वॉइड्स होगा, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो टोटल 8। नाउ कम ऑन, पेज नंबर 16 पे आ जाइए। पेज नंबर 16 रेड बुक, पेज नंबर 16 स्टूडेंट। 1 मिनट भी अपना नेट अनस्टेबल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरब तांबोली गेट आउट हो जाए लेक्चर से। अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको फेमस होना है लेक्चर में तो बोल दीजिए, लोअर एंड करो। नाउ पेज नंबर 16 पर बॉक्स के नीचे, बॉक्स तक अपना हो गया था। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे दीजिए स्टूडेंट्स। कौन से स्ट्रक्चर को अपन सीसीपी भी बोलते हैं? सीसीपी, विच यूनिट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीसीपी? विच यूनिट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीसीपी? कम ऑन, सब लोग को आंसर करना है। देर आर 100 स्टूडेंट्स। विच स्ट्रक्चर इज नोन एज, विच स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज सीसीपी? तो आपका आंसर होगा एफसीसी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC and hexagonal cubic 3 diagonal? Coordination number of FCC and hexagonal cubic packing 3 dimensional। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC या हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल। तो आंसर विल बी 12, आंसर विल बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCC? कम ऑन, FCC में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे? कम ऑन, how many octahedral voids in FCC? come on, how many octahedral voids in FCC? very good, octahedral voids FCC में होंगे 4। octahedral voids किसके इक्वल होते हैं? octahedral voids always किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स? octahedral voids always किसके इक्वल होते हैं? octahedral voids always किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स? तो आंसर होगा Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC? BCC स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाउ मच? BCC स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाउ मच? BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। कौन से 2 यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 74%? कौन से 2 यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन will be 74%? come on, which 2 unit cells packing fraction would be 74%? तो आपका आंसर होगा FCC and hexagonal 3D। and the very very important question for CT, कौन से यूनिट सेल में पार्टिकल अरेंजमेंट ABC होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से यूनिट सेल में पार्टिकल का अरेंजमेंट ABC टाइप होता है? तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट FCC या CCP। नाउ कम ऑन, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कौन सी 3 स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं बनते? कौन से 3 यूनिट सेल्स में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दोनों ही नहीं बनते स्टूडेंट्स? वेरी गुड शार्दुल, कार्तिक वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड। कौन से 3 स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं बनते? जिन्हें वेरी गुड, आराशा वेरी गुड, कृषा। आंसर होगा ECC, सिंपल क्यूबिक और BCC। नाउ कम ऑन स्टूडेंट, पेज नंबर 16 पर बॉक्स के नीचे आ जाओ। बॉक्स के नीचे दिया होगा टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। तो स्टूडेंट यहां पर मेंशन करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स both are present in FCC, जिसको अपन CCP बोलते हैं, एंड
HCP3D। स्टूडेंट, FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 4 और टेट्राहेड्रल ऑलवेज जस्ट डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो किसी भी यूनिट सेल्स में 2 टाइप की यूनिट सेल्स है जिसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि FCC में टोटल वॉइड कितने होंगे, तो आंसर वुड बी 12। 4 ऑक्टाहेड्रल, 4 टेट्राहेड्रल। ऐसे अगर आपको पूछा जाए HCP3D, octahedral void should be 6, tetrahedral 12, so total void should be 18। total void should be 18। केवल 2 यूनिट सेल ऐसे हैं जिनमें octahedral लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। इफ octahedral n है तो टेट्राहेड्रल ऑटोमेटिकली 2n होगा, so total void should be 3n। if octahedral is n, tetrahedral is 2n, so total void would be 3n। तो किसी भी FCC में n का वैल्यू होगा 4 एंड किसी भी HCP3D में n का वैल्यू होगा 6। कम ऑन स्टूडेंट, याद रखिएगा जो आपका Z होता है उसके इक्विवेलेंट ही होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो आपका Z का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, उसके इक्विवेलेंट ही आपके पास फॉर्म होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कभी आपसे पूछा जाए हेक्सागोनल 3D में कितने वॉइड्स होते हैं टोटल, तो आप क्या लिखोगे? 18। 6 ऑक्टाहेड्रल, 12 टेट्राहेड्रल। अगर आपसे पूछा जाए FCC स्ट्रक्चर में टोटल वॉइड्स कितने हैं, तो आंसर लिखोगे 12। 4 ऑक्टाहेड्रल एंड स्टूडेंट 8 is the tetrahedral, total is 12। now come on, पेज नंबर 16 पे नीचे आपको दिया है लोकेशन ऑफ द वॉइड। लोकेशन ऑफ द वॉइड आपको लास्ट टाइम डायग्रामेटिक से मैंने एक्सप्लेन किया था। बताइए चेक पर, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? कम ऑन, व्हाट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन? कम ऑन स्टूडेंट्स, ऑन चेक। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या होगा? कार्तिक गुप्ता, वेरी गुड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन है एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, और टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन होगा ईच बॉडी डायगोनल पे 2। इज दैट क्लियर? ना अब स्टूडेंट आई विल डिस्कस यू कि किसी भी स्ट्रक्चर में आपको वॉइड का पता कैसे लगेगा। इधर देखिए प्लीज। इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था किसी भी क्रिस्टल का साइज डिपेंड करता है उसके रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन पर। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। किसी भी क्रिस्टल में जो कटायन पार्ट होता है वो ऑलवेज जाता है वॉइड। किसी भी क्रिस्टल, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो कटायनिक पार्ट होता है वो ऑलवेज वॉइड की तरफ जाता है, और अगर आपके क्रिस्टल में अनायोनिक पार्ट है तो वो ऑलवेज लेटाइस की तरफ जाएगा। लेटाइस मतलब आपके कटायन में वॉइड, वॉइड्स मतलब कहां कहां पर? एज सेंटर, बॉडी सेंटर, या एज सेंटर, बॉडी सेंटर, या ईच बॉडी डायल पे 2। लेटाइस का मतलब होता है कॉर्नर या फेस सेंटर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में कटायन ऑलवेज वॉइड्स की तरफ जाता है, अनायन ऑलवेज क्रिस्टल लेटाइस की तरफ जाता है। स्टूडेंट, लास्ट टाइम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपके क्यूब में केवल 2 स्पेस ऐसे हैं जहां पर वॉइड्स नहीं होते। वन इज कॉर्नर, अदर इज फेस सेंटर। इज दैट क्लियर? 2 लेटाइस पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वॉइड्स नहीं होते और वहीं पर अनायन जाता है। नाउ स्टूडेंट, ऑलवेज रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ अनायन से छोटा होता है। प्लीज मेंशन ओवर हियर, रेडियस ऑफ कटायन रेडियस ऑफ अनायन से छोटा होता है। दैट्स व्हाई R प्लस अपॉन R माइनस ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ऑलवेज R प्लस अपॉन R माइनस इज लेस देन 1। ऑलवेज R प्लस अपॉन R माइनस इज लेस देन 1।
ऑलवेज r प्लस अपॉन r माइनस इज लेस देन 1, क्योंकि आपका r माइनस का रेडियस r प्लस से ज्यादा होता है। किसी किसी बुक में r प्लस की रेडियस को लिखा जाता है स्मॉल r और r माइनस की रेडियस को लिखा जाता है कैपिटल R। तो स्मॉल r रेडियस ऑफ कटायन, कैपिटल R रेडियस ऑफ अनायन। स्टूडेंट, स्मॉल r रेडियस ऑफ कटायन को शो करेगा, कैपिटल R रेडियस ऑफ अनायन को शो करेगा। तो r प्लस अपॉन r माइनस ही स्मॉल r अपॉन कैपिटल R है। अगर स्टूडेंट r प्लस अपॉन r माइनस को अपन बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो, r प्लस अपॉन r माइनस को अपन लोग बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। स्टूडेंट, नाउ अगर स्टूडेंट आपके कंपाउंड में, आपके आयोनिक कंपाउंड में r प्लस अपॉन r माइनस का रेशियो 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में है, तो आपका बनने वाला वॉइड ट्रायंगुलर होगा, जिसका शेप ऐसा था, 2 बॉल ऊपर 1 बॉल नीचे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा स्टूडेंट्स, और इसका एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में है, विच इज B2O3। एक बार आप पेज नंबर 20 पे आ जाओ। पेज नंबर 20 पे एक टेबल दिया है आप लोगों को। पेज नंबर 20 पर एक टेबल दिया है, मिडिल ऑफ द पेज, r प्लस अपॉन r माइनस। दिख गया टेबल स्टूडेंट्स? पेज नंबर 20 पर टेबल दिखा है स्टूडेंट्स? टेबल दिख गया बेटा? ओके, r प्लस अपॉन r माइनस का रेंज अगर 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में है तो ट्रायंगुलर वॉइड्स होगा। इफ r रेंज 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में है तो वॉइड शुड बी टेट्राहेड्रल। लास्ट लेक्चर में सिखाया था, 3 बॉल आगे 1 बॉल जस्ट पीछे। बोलिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स? दिस वुड बी 4। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट, अगर रेडियस रेशियो का रेंज 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आता है तो वॉइड्स बनेगा ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट्स, आपका वॉइड बनेगा ऑक्टाहेड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और उसका एक एग्जांपल है NaCl। अगर आपका रेडियस रेशियो का रेंज 0.732 से बड़ा आता है तो आपके पास बनने वाला जो वॉइड होगा वो होगा क्यूबिक वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। एग्जांपल इज सीजियम क्लोराइड। ये टेबल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टेबल टेल्स अस अबाउट द एग्जांपल्स, प्रेजेंट वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल। ट्रायंगुलर वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 और क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। याद रखिएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोड नंबर 6 होता है, ये क्यूबिक वॉइड है। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज यू हैव ए रेडियस ऑफ सोडियम विच इज 100 पिकोमीटर, यू हैव ए रेडियस ऑफ Cl माइनस विच इज 200 पिकोमीटर। तो मुझे बताओ इस NaCl में कौन सा वॉइड होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम ऑन। इफ रेडियस ऑफ Na प्लस इज गिवन 100 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ Cl माइनस इज गिवन 200 पिकोमीटर, तो कौन से टाइप का वॉइड बनेगा? बोले ऋषि मेहता, कौन से टाइप का वॉइड बनेगा? नंबर 6 होगा। यस स्टूडेंट, यहां पर Na प्लस का वैल्यू दिया है 100, RCl का दिया है 200, दिस इज 0.5।
0.5 इस रेंज के बीच में आएगा। सो वी कैन से NaCl में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ रेडियस ऑफ Ag plus is given 126 picometer, radius of Cl minus is given 140 picometer, which type of void and how many coordination number of voids? Come on. Radius of Ag plus is 126 picometer, radius of Cl minus is 140 picometer. AgCl में कौन सा void बनेगा और उसका coordination number क्या होगा? Come on students. Come on students. बोलो प्रियंक। यहां पर AgCl का रेडियस रेशियो होगा Rag प्लस अपॉन RCl माइनस 146 अपॉन 140, दिस इज 0.9 यहां पर आएगा, 0.9 यहां पर आएगा। दैट्स व्हाई इट हैज क्यूबिक वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। फटाफट एग्जांपल लर्न करो, कम ऑन। ट्रायंगुलर का एक एग्जांपल है B2O3, टेट्राहेड्रल का एक एग्जांपल है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का एक एग्जांपल है ZnS, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का आपके सिलेबस में एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, और क्यूबिक वॉइड का एक एग्जांपल है विच इज सीजियम क्लोराइड। लर्न हो गया? रेंज लर्न हो गई स्टूडेंट्स? रेंज लर्न हो गई ना? अब अपनी नोटबुक से एक पेज निकालिए, इसके क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, इसके क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। टॉपिक दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वैसे तो मुझे केवल 10-15 स्टूडेंट को ये सिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाकी स्टूडेंट जबरदस्ती बैठ जाते। सबसे पहले बताइए ये कौन सा वॉइड है? कम ऑन स्टूडेंट, ये कौन सा वॉइड है? चेक पे डालो, दिस टाइप ऑफ वॉइड। कम ऑन, ये कौन सा वॉइड आपके सामने? अगर सब लोग को आंसर नहीं देना है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निकल जाओ प्लीज। आंसर नहीं करना है तो आप निकल जाओ प्लीज। क्यों दिमाग खराब करने का स्टूडेंट्स? नहीं आता है तो निकल जाओ, छोड़ दो साइंस। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, वॉइड्स में जाता है कटायन और यहां पर क्रिस्टल में रहेगा। अब स्टूडेंट सपोज मैंने आपको यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिया और अनायन का वैल्यू दे दिया 100 पिकोमीटर, एंड वी नो दैट दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वी नो दैट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में R प्लस अपॉन R माइनस का रेंज होता है 0.225 से लेकर 0.414। आपसे पूछा जाएगा कि आपका कटायन क्या होगा। आपके पास है R माइनस और R प्लस, आपको पूछा कि आपकी रेडियस ऑफ कटायन क्या होगी। तो जब भी स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वॉइड्स का लोवेस्ट रेंज यूज करना, वॉइड्स का लोवेस्ट रेंज यूज करना। तो इक्वेशन क्या बन गई? R प्लस 0.225, तो R प्लस वुड बी 0.225 इंटू R माइनस 0.225 इंटू रेडियस ऑफ अनायन है 100 पिकोमीटर, तो रेडियस ऑफ कटायन हो गया 22.5 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ कटायन हो गया 22.5 पिकोमीटर। तो सबसे पहले चैलेंज क्या होगा? वॉइड्स पहचानना है, उसका रेडियस रेशियो लिखना है। ऑलवेज न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वी यूज द लोवेस्ट रेंज। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अपन किसी भी वॉइड का लोवेस्ट रेंज यूज करेंगे, ये लिख देना भाई। बाकी मुझे डाउट्स कभी दिखना ही नहीं चाहिए, सारी डाउट आया। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 था, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स का रेंज ये है। आप ऑलवेज लोवेस्ट रेंज यूज करेंगे, यूज ऑलवेज लोवेस्ट रेंज। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2।
डायग्राम बनाइए। ये कौन सा वॉइड है? कम ऑन, दिस इज विच टाइप ऑफ वॉइड? कम ऑन स्टूडेंट्स, ये कौन सा वॉइड है? लास्ट टाइम आपको सिखाया था। दिस इज टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक सामने से दिख रहा है, एक पीछे से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको निकालना है रेडियस ऑफ कटायन। रेडियस ऑफ अनायन मैंने दिया 200 पिकोमीटर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, कम ऑन। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, radius of anion is given 200 picometer. You calculate radius of cation, come on. ऑक्टाहाइड्रल का रेंज क्या होगा? तो इसी में तब बातें बाद में कर लेना यार, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। या नेगेटिव में मार्किंग चाहते हो आप? हर्षल शाह, रेंज क्या ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का बेटा? So 0.414 to 0.732. ओके, दिस इज ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। रेंज है r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.414 से लेकर 0.732। We use always lowest range. तो r प्लस, म्यूट करिए, r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.414। गिवन है r माइनस इज इक्वल टू 200। तो your answer will be 82.8 picometer. Your answer will be 82.8 picometer. Come on, students. Always use the lowest range. Always use the lowest range. Come on, students. Always use the lowest range. Now, come on. सबने सॉल्व कर लिया? डायग्राम दूंगा बोर्ड पे मैं आपको, आपको पेपर में डायग्राम मिलेगा। आपको वॉइड पहचानना है, रेंज लिखना है। कटायन या अनायन में कोई भी एक रेडियस दिया होगा, दूसरा आपको निकालना है। इज दैट क्लियर शार्दुल? प्रसाद क्लियर बेटा? ना, तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाइए। अब की बार आपको निकालना है रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस ऑफ कटायन मैंने आपको दिया 22.5 पिकोमीटर। सॉल्व करिए प्लीज। सबसे पहले लिखेंगे दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। उसका रेंज, रेडियस ऑफ कटायन गिवन है 22.5 पिकोमीटर। सो आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ अनायन स्टूडेंट्स। आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ अनायन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, रेंज इज 0.225 से लेकर 0.414। we use the lowest range always, so r plus upon r minus is equal to 0.225। आपको r plus दिया है 22.5 अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.225। सॉल्व करेंगे तो r माइनस वुड बी 100 पिकोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा रेडियस ऑफ अनायन वुड बी 100 पिकोमीटर स्टूडेंट्स। r माइनस वुड बी 100 पिकोमीटर। इज दैट क्लियर भवेश? वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट था। नाउ डायग्राम बना लिया स्टूडेंट्स। हर एक में डायग्राम बना के सॉल्व करना है। हर एक में डायग्राम बना के सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको आपकी रेडियस ऑफ कटायन ही निकालना है। अनायन गिवन है 100 पिकोमीटर। इस बार निकालना है मैक्सिमम रेडियस ऑफ आर कटायन, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा मिनिमम रेडियस ऑफ
आरएनआईन, दो चीजें निकालना है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ आर कटायन और दूसरा मिनिमम रेडियस ऑफ आरएनआईन। याद रखिए, मिनिमम निकालना है तो लोवेस्ट रेंज और हाईएस्ट निकालना है तो हाईएस्ट रेंज। इज दैट क्लियर? समझा स्टूडेंट्स? दो रेंज होती है, मिनिमम और हायर। अगर आपको मैक्सिमम रेडियस निकालना है तो मैक्सिमम रेंज यूज करेंगे, मिनिमम निकालना है तो मिनिमम रेंज यूज करेंगे। इज दैट क्लियर भविष्य? नाउ किस किस का हो गया हैंड रेज करो, कम ऑन। ऋषि मेहता आपका आंसर करेक्ट है, केवल दो स्टूडेंट का ही हुआ अभी तक। मैक्सिमम रेडियस ऑफ आर प्लस, मिनिमम रेडियस ऑफ आर माइनस। कम ऑन स्टूडेंट, कम ऑन, कभी तो ऐसा लगने दो कि अच्छा बैच है। सबसे पहले तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेंज लिख दो 0.414 से लेकर 0.732। बोलो कार्तिक, क्या आंसर होगा? तो मैक्सिमम के लिए अपन 0.732 लेंगे तो आर प्लस होगा 100 इंटू 0.732, ओके, तो क्या आंसर होगा? 73.2 पिको। यस, मैक्सिमम होगा 73.2 पिकोमीटर। मिनिमम क्या होगा बेटा? 41.4 पिकोमीटर। ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेंज है 0.414 से लेकर 0.732, 0.414 से लेकर 0.732। मिनिमम रेडियस ये आ गया, मैक्सिमम ये आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन करने के बाद आगे चलेंगे अपन। आर माइनस इसका 500 पिकोमीटर है। दो चीजें कैलकुलेट करो, मैक्सिमम रेडियस ऑफ आर प्लस एंड मिनिमम रेडियस ऑफ आर प्लस। दो क्वेश्चन, मैक्सिमम रेडियस ऑफ आर प्लस एंड मिनिमम रेडियस ऑफ आर प्लस। कम ऑन, maximum radius of r plus and minimum radius of r plus. Come on students. यहां पर आपको कटायन का रेशियो निकालना है। बोलो आराशा, कौन सा है वो? इसी This is tetrahedral. So the Range क्या range है? will be 0.225 to 0.414. ओके, बोलिए फर्स्ट वन, मैक्सिमम क्या होगा? So the maximum will be 207. ओके, 0.414 into 500 कितना रहा आंसर? 207. 207 पिकोमीटर। एंड मिनिमम विल And बी? minimum will be 0.225 into 500 will be 127.5. यस, 127.5 पिकोमीटर आपके सामने आंसर सब। बट रिक्वेस्ट है, एग्जाम में रॉन्ग मत करके आ जाना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज सिखाया कि आपका जो कटायन होता है वो ऑलवेज वॉइड से बनता है, अनायन जो होता है स्टूडेंट्स वो क्रिस्टल में जाता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 16, अगेन 16 पे आ जाइए। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पर लोकेशन ऑफ वॉइड्स के नीचे अभी स्टूडेंट अपन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहे हैं, प्लीज देखिएगा। समझो आपके पास एक NaCl का स्ट्रक्चर है और NaCl में रेडियस रेशियो है 0.5, तो बताओ इसमें कौन सा वॉइड है? कम ऑन, NaCl का रेडियस रेशियो 0.5 है तो कौन सा वॉइड होगा? कम ऑन, कौन सा वॉइड होगा? कम ऑन, आप बोलेंगे सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा।
NaCl का स्ट्रक्चर होता है FCC और वॉइड्स होता है ऑक्टाहेड्रल। तो मुझे बताओ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ Na प्लस एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ Cl माइनस ओवर हियर। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो कैटायन होता है वॉइड में जाता है, तो आपका कैटायन यहाँ पर Na प्लस है, वॉइड है ऑक्टाहेड्रल, मतलब NaCl का जो NaCl में Na प्लस का लोकेशन होगा ऑल एट सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। ये अपने आप लन होगा स्टूडेंट अगर आपको निकालना आता है, और Cl माइनस FCC में है, दैट्स वाई ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर। अब स्टूडेंट अगर मैं दोनों का Z निकालूं तो Z ऑफ Na प्लस होगा एच सेंटर 1/4 इंटू 12 प्लस 1 बॉडी सेंटर, तो Na प्लस का भी Z 4 आ रहा है। और अगर मैं Cl माइनस का निकालूं तो कॉर्नर विल बी 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर 1/2 इंटू 6, तो मेरा ZCl माइनस भी 4 आ रहा है, मतलब दोनों का रेशियो 4:4 आ रहा है और NaCl का रेशियो भी 1:1 है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट पैरामीटर्स। अब स्टूडेंट जो आपके पास एक पेज का शीट है उसमें मैं आपको 4 तरह के क्रिस्टल पढ़ाऊंगा। पहला क्रिस्टल आप डालिए NaCl। NaCl का जो रेडियस रेशियो होता है स्टूडेंट 0.5 होता है, ये फिक्स है। NaCl का रेडियस रेशियो 0.5 होता है स्टूडेंट। हाफ एन आवर के बाद सारे स्टेटमेंट पूछूंगा आपसे, याद रखना। स्ट्रक्चर होता है FCC, वॉइड होता है ऑक्टाहेड्रल, वॉइड में जाता है कैटायन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां पर होते हैं? एच सेंटर और बॉडी सेंटर। एच सेंटर और बॉडी सेंटर पे कैटायन जाएगा, अनायन जाएगा ओनली कॉर्नर और फेस सेंटर पे। दोनों का Z भी सेम आ रहा है। अब मुझे बताइए कि मुझे अगर Cl 4 आ रहा है तो Na भी 4 चाहिए, और Na क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड अप। मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 कब होगा? जब सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड अप। तो कई बार पूछता है इन NaCl स्ट्रक्चर you have 100% of octahedral with Na plus. This is true statement. This is true statement students. हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है CT, JEE और नीट स्टूडेंट। NaCl का स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे FCC। मैं आपसे पूछूंगा भाई वॉइड कौन सा, आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। मैं आपसे पूछूंगा वॉइड में कौन गया, आप बोलोगे Na प्लस क्योंकि कैटायन है। फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई क्या दोनों का Z सेम आ रहा है, आप बोलोगे एग्जैक्टली सेम आएगा सर। इज दैट क्लियर? कार्तिक गुप्ता लिख लिया सबने? नाउ सेकंड स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, A2B टाइप स्ट्रक्चर। एग्जांपल इज Na2O। इसका स्ट्रक्चर है FCC और वॉइड है टेट्राहेड्रल। अब मुझे बताओ A प्लस कहां कहां पर है क्यूब में और B माइनस कहां कहां पर है, जिससे पूछू वो बताएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है A2B। यहां पर A और B का रेशियो है 2:1, तो Z में भी वो रेशियो सेम आना चाहिए। कम ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड। हर्षिल शाह, कार्तिक गुप्ता बोलिए कहां कहां पर जाएगा तुम्हारा A प्लस? तो A प्लस बॉडी डायगोनल पे 2, ईच बॉडी डायगोनल 2। सब लोग लिखो प्लीज, ईच बॉडी डायगोनल 2। तो इसका Z हो गया 1 into 8, दिस विल बी। क्या तुम्हारे क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं स्टूडेंट्स? अब बताएगा हर्षिल शाह तुम्हारा B माइनस कहां पर गया? फिर B माइनस जाएगा फिर B माइनस कहां पर गया? कम ऑन। सो फेस सेंटर कॉर्नर। यस, B जाएगा फेस सेंटर एंड कॉर्नर। अब मुझे एक बात बताओ हर्षिल शाह, यस इसका Z कितना होगा? Z ऑफ B माइनस कितना होगा? कम ऑन। सो 1 into 8 1/8 into 8 plus 1/26, दिस विल बी 4। क्या यहाँ पर Z 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, रेशियो 2:1 ही आ रहा है। यस टेट्राहेड्रल वॉइड कितना फिल्ड अप होगा? देखो रेशियो 2:1 चाहिए, क्या 100% होगा या 50% होगा? 100%। वाई? सर 2:1 रेशियो, तो फिर क्योंकि मुझे ये 8 ही चाहिए, रेशियो 2:1 ही चाहिए स्टूडेंट।
दैट्स व्हाई ए मुझे 8 ही चाहिए, और 8 कब होगा, जब मेरे पास सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड अप होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर ऋषि मेहता? इज दैट क्लियर? कार्तिक, आराशा क्लियर बेटा? हर्षिल अनम्यूट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है ए टू बी टाइप स्ट्रक्चर। अभी अपन जो स्ट्रक्चर करेंगे वो AB2 टाइप है, और इसका एग्जांपल है CaF2। स्टूडेंट, दिस इज द एक्सेप्शनल जिसका कटायन क्रिस्टल पे जाएगा और अनायन वॉइड पे जाएगा। स्टूडेंट प्लीज इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। AB2, दिस इज द एक्सेप्शनल जिसका अनायन वॉइड में, अनायन वॉइड में जाएगा। अब स्टूडेंट पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर है FCC और वॉइड है टेट्राहेड्रल। मुझे बताओ A प्लस कहां पर है और B माइनस कहां पर है? कम ऑन स्टूडेंट्स, A प्लस कहां पर है और B माइनस कहां पर है? तेजल यादव, इसका कोई रीजन नहीं है बेटा। आराशा, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ A प्लस और हियर? बोलो। So A plus will be at corner and Okay, at very space good. center. तो मुझे Z बताओ कितना आ रहा है इसका? So Z will be 1 into 8, 1 into 8 into 8 and 12 into 1 by 2. Oh, sorry, 6 into 1 by 2. So it will be 4. क्या 4 आ रहा है? मुझे बताओ यहाँ पर A और B का रेशियो क्या था? 1:2। आरक्षा, तुम लोग म्यूट मत किया करो यार जब तक मैं नहीं बोलूं। Yes, sir. B माइनस कहाँ पर जाएगा? So B minus will go towards the void. So it will be towards the body diagonal. So बॉडी it will डायगोनल be- पे 2। हाँ, So it will be 1 into 8. So 8. क्या यहाँ पर रेशियो 1:2 आ रहा है? Yes, sir. तो बताइए आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर आपको रेशियो 1:2 चाहिए इन दिस स्ट्रक्चर, तो कितना परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड फिल्ड अप होगा? 100%. 100%। वेरी गुड, 100% आपका टीवी कंप्लीट होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। Sir, I'll mute myself. 100% tetrahedral void should be complete. Now last one structure, ZNS। इसका स्ट्रक्चर है FCC और इसमें है टेट्राहेड्रल वॉइड। रेशियो है 1:1 Z और S का। कम ऑन, केवल यही एक्सेप्शनल है, इसमें रेगुलर है। बताइए जिंक 2+ कहां पर होगा, S2- कहां पर होगा? कम ऑन, कौन बताएगा आगे बढ़ के? केवल AB2 ही एक एक्सेप्शनल है जिसमें नेगेटिव वॉइड्स में जाता है। कम ऑन स्टूडेंट, कम ऑन। और मुझे चैट पे ये भी डालिए कि इसका वॉइड 50% कंप्लीट होगा कि 100 या 75? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलो नमन, जिंक 2+ कहां गया? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल Zn2+ क्योंकि ये वॉइड से डिसाइड होगा, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड से ये ईच बॉडी डायगोनल 2 पे जाएगा। सो Z, बॉडी डायगोनल 2। वेरी हाँ, गुड। इसका Z सो कितना हो गया? Zn2+ 8 आएगा। ठीक है, Z जिंक 2+ तेरा आ रहा है 8। वेरी गुड। बाद में तो ये जो S2 S2- है वो FCC से जाएगा, सो फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स है, ओके, सो 4 आ जाएगा। ओके, वेरी गुड बेटा। अब मुझे बता रेशियो यहाँ पर 2:1 मिल रहा है तेरे को? यहाँ पे रेशियो जो है वो 2:1 आएगा, लेकिन हमारा ZNS 1:1 है। तो कैसे तू इसको 1:1 करेगा? कैसे रेशियो 1:1 करेगा? कोई किसी का जवाब है? कैसे रेशियो 1:1 होगा? कम ऑन स्टूडेंट, कम ऑन, चैट पे डालो प्लीज। हाउ? प्रियांश देसाई, आप दे सकते हो इसका? हाउ? Sir, I'm not sure about it. बोलो जो भी आपको आ रहा है, कैसे रेशियो 1:1 होगा? दोनों का Z4 चाहिए। Sir, we'll double the number of No. S2-. We filled only TV by 50%.
अगर मैं टेट्राहेड्रल को 40% ही फिलअप करूं, है 8, 4 ही कंप्लीट करूं तो रेशियो सेम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनुष्का पुजारा समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स हर्षित सर समझ में आ रहा है ना? 50% टेट्राहेड्रल वॉइड जेडएनएस में कंप्लीट होगा ना। पेज नंबर 17 के ऊपर स्टूडेंट्स ये चारों स्ट्रक्चर के बारे में डाल दो। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा NaCl, दूसरा Na2O विच इज A2B टाइप, तीसरा CaF2 A2B टाइप और फोर्थ इज जिंक सल्फाइड। ये चारों आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स। क्रिस्टल इनके वॉइड्स यहां पर लिख रहा हूं। NaCl में है OV, बाकी तीनों में TV, बाकी तीनों में TV। अब मुझे कोई बता सकता है कि क्या TV ऑलवेज आपके जेड से डबल होता है? क्या टेट्राहेड्रल वॉइड ऑलवेज डबल होता है? तो स्टूडेंट इन दो में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बारे में। तो यहां पर परसेंटेज फील्ड 100% ऑक्टाहेड्रल फील्ड, 100% TV फील्ड, 100% TV फील्ड, 50% TV फील्ड। स्टूडेंट क्या मुझे कोई लॉजिकली बता सकता है कि सर मैं जेडएनएस को डायरेक्टली कर सकता हूं अभी विथ रीजन के साथ? बोलो नमन, तेरे में वो टैलेंट है? यस सर, क्योंकि उसके जो चार्जेस ऑफ anion:cation 1:1 रेशियो में ही है, और बाकी दोनों जो है उसमें चार्जेस ऑफ anion एंड cation 2:1 रेशियो में, या तो 1:2 रेशियो में। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर तेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होगा तो रेशियो 1:2 या 2:1 ही होना चाहिए? यस सर, सो उसमें 100% होगा, वरना 50% हो जाएगा। और अगर तेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है और रेशियो 1:1 है तो 50% होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड 1:1 में 50% हो जाएगा। समझा हर्षल शाह? समझा स्टूडेंट? सबको समझा स्टूडेंट? प्लीज चैट पे डालो, समझा सबको प्लीज? ये जो चीज मैंने बोला समझा? सब डन स्टूडेंट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कभी भी 50% कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज ऑल आर स्ट्रक्चर इन FCC। अरे सबकी सब स्ट्रक्चर तो FCC है जी, सारी की सारी यूनिट सेल FCC है, तो ऑक्टाहेड्रल तो 50% हो ही नहीं सकता। वाई प्रियांश 50% क्यों नहीं हो सकता ऑक्टाहेड्रल? So because tetrahedral is always double of octahedral, so नहीं, इसका रीजन ये है कि FCC 4 है। so FCC is 4, so that is 8. यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ऑक्टाहेड्रल जेड के इक्वल होता है। ये टेबल बना लिया पेज नंबर 17 के ऊपर। अब पेज नंबर 17 के नीचे पैकिंग एफिशिएंसी तक जितना भी थ्योरी लिखा है वो सिर्फ ये लिखा है, वो सिर्फ ये लिखा है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एक कंपाउंड, उसमें अंडरलाइन कीजिएगा स्टार्टिंग का 2 लाइन। अगर आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें रेशियो 2:1 है तो 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड अप। 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड अप। 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड अप। और अगर आपके स्ट्रक्चर में पेज नंबर 17 पे रीड करो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें रेशियो 2:1 है, ऑल टेट्रा होल्स आर कंप्लीटली फिल्ड बाय कैटायन। और अगर आपके पास रेशियो 1:1 है और टेट्राहेड्रल होल है तो इसका मतलब हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल होल आर एम्प्टी। स्टूडेंट 9 मिल गया? 9 मिल गया स्टूडेंट्स? सो नीचे आपको दिया है इन केस ऑफ इफ द साइज ऑफ कैटायन इज टू लार्ज to be accommodated in the small space of octahedral hole, the packing of the anion are modified. Anions are appreciably separate from one another and large cation are accommodated in large cubic feet. आप स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ रेडियस ऑफ कैटायन या रेडियस ऑफ अनायन कौन सा ज्यादा होता है किसी भी आयनिक क्रिस्टल? रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ अनायन में कौन सा ज्यादा होता है? ऑलवेज रेडियस ऑफ अनायन, बिकॉज आपका रेडियस रेशियो ऑलवेज 1 से कम होता है। एंड द सेकंड थिंग स्टूडेंट, मैं जो बताने जा रहा हूं वो कोशिश कीजिएगा, जो मैंने 4 कंपाउंड आपको लिखवाए
Why 1:2 में octahedral is 100% complete? Because अगर आपके पास octahedral होगा तो क्या वो always Z से डबल होगा? समझा कि नहीं समझा? क्या octahedral void Z के डबल होता है? समझा कि नहीं समझा स्टूडेंट? तो 1:2, 2:1, all the structure इन सब में टेट्राहेड्रल वॉइड शुड बी 100% कंप्लीट। और अगर आपके पास 1:1 वाला कंपाउंड है और अगर उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, दिस विल बी 50%। और अगर आपके पास 1:1 वाला कंपाउंड है और उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो कितना परसेंट फिल्डअप होगा हर्षल शाह? 1:1 है और उसमें ऑक्टाहेड्रल बन रहा है 50%। नहीं, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल 1:1 वाला कंपाउंड है 100%। 100%। क्या सारी स्ट्रक्चर रन हो गई? क्या Yes. सारी स्ट्रक्चर रन हो गई? NaCl, ZnH, CaF2, Na2। नाउ कम ऑन, अभी अपन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज आज ये आपके डीसीटी में भी है, तो कम ऑन ध्यान दीजिएगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी अपन लोग पैकिंग फ्रैक्शन को ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। यू ऑल आर मैथ स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छा समझेगा स्टूडेंट्स। पैकिंग एफिशिएंसी अपन लोग पैकिंग फ्रैक्शन को ही बोलते हैं। फटाफट डेफिनेशन अंडरलाइन करो। क्रिस्टल का वो वॉल्यूम जो स्फीयर सराउंड करता है उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और जो बीच में स्पेस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम ऑन, स्फीयर के बीच में जो स्पेस बचते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कम ऑन, उसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट वॉइड। किसी भी स्फीयर के बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसको अपन बोलते हैं वॉइड। नाउ कम ऑन, नीचे अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक विच इज FCC और क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक FCC और CCP दोनों सेम। अब स्टूडेंट ध्यान से, एकदम ध्यान से स्टडी करना है। नाउ देखिए, FCC का अरेंजमेंट ऐसा होता है। FCC में आपके पास एक क्यूब है जिसमें 8 पार्टिकल ऑन द कॉर्नर है और 6 पार्टिकल ऑन द फेस सेंटर। 6 पार्टिकल ऑन द फेस सेंटर। तो स्टूडेंट बताइए टोटल एटम कितना होगा FCC में? कम ऑन, टोटल एटम कितना होगा FCC में? कम ऑन स्टूडेंट, टोटल एटम होगा 4। 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6। केवल एक स्टूडेंट है जो मुझे प्रॉपर आंसर देता है, वो है कार्तिक गुप्ता। 1 सेकेंड में उस बच्चे के पास आंसर है। जब मैं मेरा चैट बॉक्स ओपन करता हूं तो मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता जो कार्तिक ने मुझे आंसर नहीं भेजा हो। मैं हर एक बैच का चैट बॉक्स देखता हूं आफ्टर द लेक्चर। स्टूडेंट, किसी भी यूनिट सेल में अपन एटम को मानेंगे स्फीयर, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए किसी भी FCC में टोटल स्फीयर कितने, तो आपका आंसर होगा 4। किसी भी FCC में टोटल स्फीयर कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 4 स्टूडेंट्स। अब देखिए डायग्राम आपको गिवन है। कॉर्नर आपके पास क्यूब स्ट्रक्चर है, तो सारे के सारे एज लेंथ विल बी 8। मैं इसका एक पूरा का पूरा फेस बाहर निकाल रहा हूं। मैंने इसका पूरा का पूरा एक फेस बाहर निकाल दिया जिसमें आपके 4 कॉर्नर है और बीच में फेस सेंटर है और एक डायगोनल लगा दिया। स्टूडेंट वी नो दैट एज इज ए, तो आपका फेस डायगोनल हो गया √2a। कम ऑन, फटाफट निकालो। एक फेस बाहर निकाल दिया और फेस डायगोनल शुड बी √2a। अब स्टूडेंट अगर मैं रियल में अपना फेस डायगोनल आपको दिखाऊं, तो फेस डायगोनल में ये है कॉर्नर पार्टिकल, ये है आपका फेस सेंटर और ये अगेन कॉर्नर। एक्चुअल में इतना गैप नहीं होता पार्टिकल के बीच में। फेस डायगोनल में कॉर्नर से अटैच होता है फेस सेंटर से अटैच होता है कॉर्नर। सपोज इसका रेडियस r, इसका डायमीटर 2r, इसकी रेडियस r। जो आपका फेस डायगोनल √2a था वो r की टर्म में कितना हो गया? कम ऑन, चेक पे डालिए। तो क्या अपन लिख सकते हैं √2a = 4r? कैन आई से √2a = 4r? यहां से लेकर के
दूसरे पार्टिकल के सेंटर का डिस्टेंस, इसको अपन बोलेंगे स्मॉल डी। एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का डिस्टेंस, जिसको अपन डी बोलेंगे, डी होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। डी होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डी इज इक्वल टू हो गया 2r, तो यहां पर यू है 4r, दैट मीन्स आई विल पुट यहां पर 2d। तो आपका किसी भी एफसीसी में ए, आर और डी के बीच में रिलेशन आ गया। ए है यहां पर एज लेंथ, ए है एज लेंथ, आर है रेडियस, आर है रेडियस और डी है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। डी है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। सपोज स्टूडेंट मैंने यहां पर न्यूट्रल एटम लिया, समझो यहां पर कैटायन होता, यहां पर एनायन होता, यहां पर कैटायन होता, तो डी इज इक्वल टू होगा आर प्लस प्लस आर माइनस। दैट्स व्हाई डी को मैं बोल रहा हूं इंटर आयोनिक डिस्टेंस। दिस इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर समझो यहां पर कैटायन होता, अनायन होता, कैटायन होता, तो इसकी रेडियस हो गई आर प्लस, इसकी रेडियस हो गई आर माइनस। यही तो डिस्टेंस डी होता है। डी होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? हर्षिल शाह, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट ए आर डी के बीच में रिलेशन। अब मुझे आप बताइए, किसी भी एफसीसी में अगर मैं इस एफसीसी को इस कॉर्नर से देख रहा हूं, ये डिस्टेंस तो ए हो गया, ये कॉर्नर से डिस्टेंस हो गया √2a और ये डिस्टेंस हो गया a/√2। बताइए इस कॉर्नर के सबसे नजदीक पार्टिकल कौन सा है? जिस कॉर्नर से आप देख रहे हो उसके सबसे नजदीक पार्टिकल कौन सा है? तो आप बोलेंगे किसी भी एफसीसी में कॉर्नर से सबसे नजदीक पार्टिकल होता है a/√2, सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस होता है a और थर्ड √2a। कम ऑन, सबसे नजदीक होता है a/√2, then a, then √2a, then a, then √2a। कई बार पूछता है कि एफसीसी स्ट्रक्चर में सबसे नजदीक पार्टिकल कौन सा होता है फ्रॉम द कॉर्नर। फ्रॉम द कॉर्नर सबसे नजदीक पार्टिकल कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा कॉर्नर टू फेस सेंटर, a/√2, a√2a। नाउ मैंने यहां पर नियरेस्ट पार्टिकल दिखाया 3, मैंने ARD में रिलेशन बताया। अब स्टूडेंट एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए प्लीज। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए अपन क्या करेंगे? ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर है। You have 8 corners and 6 space centers filled up. आपको पूछा जाता है स्टूडेंट कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो देखिए। टोटल वॉल्यूम occupied by the sphere, total volume occupied by the sphere upon total volume of the cube into 100। स्टूडेंट क्यूब में जितना वॉल्यूम स्फीयर ने सराउंड किया है वही आपका पैकिंग फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट वी नो दैट स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, एक स्फीयर का वॉल्यूम। एंड वी नो दैट एफसीसी में यू हैव 4 स्फीयर। सो अगर मैं किसी भी जेड को, किसी भी एक एटम को, किसी भी जेड को उसके 4/3 πr³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका टोटल स्फीयर का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आ जाएगा। एंड क्यूब का वॉल्यूम आपको सिखाया हुआ है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा a³ into 100। किसी भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए आपका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा z into 4/3 πr³ अपॉन a³ into 100। लर्न हो गया? z मतलब कितने स्फीयर। अब ये स्फीयर हर एक स्ट्रक्चर में चेंज होंगे, डीसीसी में चेंज होंगे, सिंपल क्यूबिक में चेंज होंगे। नाउ वी नो दैट एफसीसी में यू हैव 4 स्फीयर और एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³।
तो स्टूडेंट नीचे नीचे इस पेज पे लिखा होगा एफसीसी में टोटल स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम होगा 16/3 पाई आर क्यूब। नीचे नीचे पेज नंबर 70 यू हैव 4 स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यू हैव 4 स्फीयर, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट चलो वैल्यू रखते हैं। एफसीसी में जेड का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट किसी भी एफसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशन है? √2a इज इक्वल टू 4r। तो a इज इक्वल टू हो गया 4r बाय √2, a इज इक्वल टू हो गया 2√2। मुझे यहां पर a को a क्यूब की फॉर्म में रखना है। 2 का क्यूब हो गया 8, √2 का क्यूब हो गया √8 इंटू आर क्यूब अपॉन 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर एग्जैक्ट आएगा 74%। पेज नंबर 18 पर देखिए, इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा 74%। अब इसमें आपको क्या क्या अंडरलाइन करना है? एक तो नीचे नीचे पेज नंबर 17 पर किसी भी एफसीसी में टोटल वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का कितना होगा? बताइए आरशा, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? So total sphere would be z into 4/3 pi r cube upon a cube. ये तो सेकंड फ्रैक्शन निकला, मैं बात कर रहा हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए अपन करेंगे z into 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? Oh, so that will be z into 4/3 pi r cube. यस, दिस इज z into 4/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट फटाफट ये लर्न करो, कम ऑन, जल्दी से लर्न करो, जल्दी से लर्न करो एफसीसी के बारे में, कम ऑन। ये तीनों चीजें मैं आपसे पूछूंगा, कम ऑन। ये तीनों चीजें मैं आपसे पूछूंगा अभी, सुन, कम ऑन। मारुति सर, बोलो सर। ये देखना, एक दो स्टूडेंट बाहर हुआ है, उसका नाम बताना मेरे को। चेक करता हूँ। अटेंडेंस ले दोबारा से इसका। हाँ यस। फिर इनके पेरेंट्स बोलेंगे सर समझा नहीं, बहुत लफड़ा है यार, अभी लेक्चर में बैठना नहीं है, बाद में समझा नहीं। अब आइए स्टूडेंट, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड कंपाउंड। सबसे पहले चैट पे डालो बीसीसी में जेड कितना होगा? बीसीसी का जेड इज हाउ मच? जिसका भी चैट पे आंसर नहीं होगा मैं खुद उसको निकाल दूंगा। बीसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं स्टूडेंट्स? बीसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं स्टूडेंट्स? कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में सादे सुन तो बेवकूफी है, कुछ आंसर नहीं करना, क्यों आते हो फिर लेक्चर मेरे? बीसीसी में स्टूडेंट जेड होगा 2, तो टोटल स्फीयर भी 2, टोटल स्फीयर भी 2 स्टूडेंट्स। बीसीसी में यू हैव बॉडी सेंटर, दैट्स व्हाई वी विल ड्रॉ बॉडी डायगोनल। स्टूडेंट अगर आपके पास फेस सेंटर है तो आप फेस डायगोनल खींचेंगे, अगर आपके पास बॉडी सेंटर है तो बॉडी डायगोनल। इसका लेंथ ए, इसका लेंथ ए, इसका लेंथ ए, तो बॉडी डायगोनल शुड बी √3a। अब मैं बॉडी डायगोनल को बाहर निकाल रहा हूं, ये रहा कॉर्नर, ये रहा बॉडी सेंटर और ये रहा कॉर्नर। इसकी रेडियस r, इसका डायमीटर 2r, इसकी रेडियस r, तो कैन आई से √3a इज इक्वल टू 4r? बोल सकता हूं। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था? d, इट इज इक्वल टू 2d। a आपको पता है, r आपको पता है, 2d आपको पता है। अब आपकी क्लास में एक स्टूडेंट से पूछूंगा मान, हर्षा अनम्यूट कर। हर्षा, भविष्य आप करो बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा भविष्य।
नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। नमन आप करोगे। यस सर। नमन कैसे आपको समझा, ये पता चलेगा कि एफसीसी में √2a होता है, यहाँ पर √3 है? कैसे पता चलेगा? अगर तू एग्जाम में भूल गया कि फॉर्मूला क्या है, बीसीसी का नहीं पता, तो हाउ विल यू कलेक्ट, हाउ विल यू रिकलेक्ट? रेडियस के बेसिस पे। नहीं, आप कलेक्ट करोगे, अरे फेस डायगोनल √2a होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है। समझा कि नहीं समझा प्रियांश? तो वहां पर आप लिख दीजिए, रिकलेक्ट करने के लिए बॉडी सेंटर्ड में एआरडी का रिलेशन होता है फ्रॉम द बॉडी डायगोनल, जबकि एफसीसी में अपन निकालते हैं फ्रॉम द फेस डायगोनल। फेस डायगोनल इज √2a, यहाँ पर √3a। अभी अपनी आंखें यहाँ पर रख लो और मुझे बताओ इस कॉर्नर के सबसे नजदीक पार्टिकल कहां पर है? सबसे नजदीक पार्टिकल ये रहा, जिसका डिस्टेंस है √3a/2। सेकंड पे कॉर्नर टू कॉर्नर ए, देन कॉर्नर टू कॉर्नर ये वाला पार्टिकल √2a, देन कॉर्नर टू कॉर्नर √3a। किसी भी बेसिस में 4 नियरेस्ट पार्टिकल, सबसे नियर बाय है बॉडी सेंटर का सेंटर, सबसे नियर बाय है बॉडी सेंटर का सेंटर, दूसरा कॉर्नर टू कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर टू कॉर्नर अपोजिट √2a, कॉर्नर टू कॉर्नर √3a। अब स्टूडेंट मुझे निकालना है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या दिया था, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन होता है टोटल स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, व्हाट इज द एटम का वैल्यू इन बीसीसी? कम ऑन, बीसीसी में Z इज 2 n 4/3 पाई r क्यूब। आपकी बुक में बीच में कहीं पर दिया होगा बीसीसी में टोटल स्फीयर का वॉल्यूम होगा 8/3 पाई r क्यूब, बॉक्स में डाल देना और मुझे उसका आंसर एग्जैक्ट चाहिएगा स्टूडेंट। बीसीसी में टोटल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? आप बोलोगे सर 2 स्फीयर होते हैं और एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अपॉन बीसीसी में ए और आर के बीच में रिलेशन ये है, फॉर बीसीसी √3 इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू 4r/√3। अब इसको a क्यूब की फॉर्म में रख दो, 4 का क्यूब हो गया 64, r का क्यूब r क्यूब, √3 का क्यूब हो गया 3√3 इंटू 100, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है एग्जैक्ट 68%। इसका आंसर आता है एग्जैक्ट 68%। कम ऑन, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है एग्जैक्ट 68%। नाउ बॉडी सेंटर बीसीसी और एफसीसी दोनों फटाक से रन करो। कम ऑन, मैं आपसे पूछूंगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मैं आपसे पूछूंगा स्टूडेंट। कम ऑन, दो मिनट में मैं आपसे रिकलेक्ट करूंगा। सुन, कम ऑन। एफसीसी बीसीसी शार्दुल, एफसीसी के बारे में बताओ फटाफट। एआरडी में रिलेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और पैकिंग फ्रैक्शन और नियरेस्ट एटम। कम ऑन। Yes, sir. So in FCC, ARD में relation होगा √2a is equals to 4r is equals to d. 2d, volume, yeah, 2d. Volume इसमें कितने 4 spheres होते हैं। FCC का Z is 4, so volume of sphere will be 4 into 4/3 pi r cube, which is 16 pi r cube. Then volume of a cube is a cube, so total packing fraction will be 16 pi r cube by 3 upon a cube into 100. And FCC का
packing fraction is 74%. What is the void fraction? Come on. Void fraction would be 26%. 26%. Very proud of you, sir. Next is Harshil Shah, BCC. Come on. Yes sir. So BCC में A, R और D का √3A equals to 4R equals to 2D होता है. फिर total volume of BCC is 8/3 pi r cube और packing fraction is 68%. So void fraction is 32% and the nearest particle एक चीज और हर्षल शाह, एक चीज और, BCC में सबसे नियरेस्ट पार्टिकल कहाँ पर होता है? √3A/2. √3A/2. I'm very proud of you, Harshil Shah. Now come on, पेज नंबर 19 पर आ जाइए. Third structure in the simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell का Z होता है 1. स्टूडेंट, Z1 कैसे है? फटाफट कैलकुलेशन भेजो चैट पे. कम ऑन. सिंपल क्यूबिक में आपके पास ओनली प्रेजेंट होते 8 कॉर्नर्स. ओनली यू हैव 8 कॉर्नर्स. अगर आपको पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस क्या होगा, आप यहाँ पर आइस दिखा दो. ये A है, इससे यहाँ का डिस्टेंस होगा √2A और इससे यहाँ का डिस्टेंस होगा √3A. तो स्टूडेंट्स, आपका सबसे नियरेस्ट होगा A, देन √2A, देन √3A. दूसरी बात, यहाँ पर न तो बॉडी सेंटर है, नहीं यहाँ पर फेस सेंटर है, तो वी यूज द एज. एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा. एज का लेंथ होता है A, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R. और स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू D. वी नो दैट D इज इक्वल टू होता है 2R. नाउ कम ऑन, मुझे बताइए, अगर इसका Z1 है तो स्फीयर भी 1 है. So now packing fraction would be Z into 4/3 pi r cube upon A cube into 100. सिंपल क्यूबिक का Z is 1. तो आप वहां पर लिख देना, सिंपल क्यूबिक में ओनली 4/3 pi r cube वॉल्यूम ही ऑक्यूपाइड होता है स्फीयर से. एंड A इज इक्वल टू होता है 2R. तो यहां पर A क्यूब की फॉर्म में रखना है, तो A क्यूब वुड बी 8R क्यूब. कट करो स्टूडेंट, R क्यूब से R क्यूब, इसका वैल्यू निकालोगे तो एग्जैक्ट आता है 52.4%. समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, परसेंटेज हटा देता है. परसेंटेज हटा देगा तो आपका आएगा 0.524. 0.524. और कई बार एग्जाम 0.524 को भी लिख करके देता है π/6. याद रखना, π/6 का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.524. 0.524 स्टूडेंट्स. अब तीनों फटाफट रिवाइज करो, फिर मैं आपको 2 डायमेंशनल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सिखाऊंगा. कम ऑन. अभी तक ये 3 डायमेंशनल था और 3 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है Z into 4/3 pi r cube upon A cube into 100. कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज 2 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो निकला है उसकी मार्क्स धुनाई बराबर बताऊंगा कैसे करते हैं. या कनिष्का फटफट बोलो अबाउट द सिंपल क्यूबिक. सर सिंपल क्यूबिक में Z1 होता है and the distances are A, √2A and √3A, and over here is equal to 2R which is equal to D. So volume here is Z into 4/3 pi r cube which will be 4/3 pi r cube, and the volume of cube will be 8R cube. So the packing fraction will be 52.4%.
ओके वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए। तीनों का लर्न हो गया, एफसीसी, बीसीसी और स्टूडेंट सिंपल क्यूबिक आज के टेस्ट में है ये। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 12 के नीचे, पेज नंबर 12 के नीचे, और नीचे हेडिंग दीजिएगा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ टू डायमेंशनल, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ टू डायमेंशनल यूनिट। डायग्राम बनाइए, डायग्राम एकदम करेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये दोनों पार्टिकल टच नहीं है और बीच का जो स्फीयर है वो चारों से टच है, बीच का जो स्फीयर है वो चारों से टच है। इसके दो ही एक्सिस है स्टूडेंट, एक एक्सिस ये रहा, एक ये रहा, पीछे कुछ भी नहीं। यहां से यहां की लेंथ है ए, यहां से यहां की लेंथ है ए, तो ये हो गया √2a। इसका रेडियस आर, इसका डायमीटर 2r, इसका रेडियस आर। किसी भी टू डायमेंशनल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, थ्री डायमेंशनल में 3 एक्सिस होते हैं तो वी विल टेक वॉल्यूम, टू डायमेंशनल में वी विल टेक एरिया। तो टू डायमेंशनल का पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। टू डायमेंशनल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अपन ने क्यूब का वॉल्यूम लिया था ए क्यूब, लेकिन टू डायमेंशनल क्यूब नहीं होता, क्यूब इज ऑलवेज 3 डायमेंशनल। नाउ कम ऑन, z कैसे निकालते हैं देखिए प्लीज, सब लोग देख लीजिए प्लीज। ये जो स्फीयर है इसका कंट्रीब्यूशन 1/4, इसका कंट्रीब्यूशन 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4 और ये स्फीयर इस पूरा, तो इसका z होगा 1/4 इंटू 4 प्लस 1, इसका z होगा 2। अब स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को फटाफट और मुझे बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। क्या मैं बोल सकता हूं √2a इज इक्वल टू 4r, √2a इज इक्वल टू 4r, तो कैन आई से a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r बाई √2, a इज इक्वल टू 2√2r। अब स्टूडेंट इसमें पुट कर दो पैकिंग फ्रैक्शन इसका z इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की फॉर्म में लेना है 4 इंटू 2 r स्क्वायर इंटू 100, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो ये हो जाएगा 628 डिवाइड बाई 8, योर आंसर विल बी 68.5%। आपका पैकिंग फ्रैक्शन वुड बी 78.5%, 78.5%। तो आपको समझा z का मसला टू डायमेंशनल में रिद्धि ठक्कर क्लियर? प्रियांश क्लियर बेटा? ये स्ट्रक्चर का मैंने निकाल दिया, अब मुझे इसका निकाल के बताओ आप लोग। कम ऑन, इस स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बताओ, कम ऑन। इसका z कितना लेंगे? इसका z1 लेंगे स्टूडेंट, बीच में कोई भी स्फीयर नहीं है, चारों स्फीयर का 1/4, यहां पर a इज इक्वल टू होता है 2r, बगैचा ये निकाला है कि अपने आप आया है? आवाज नहीं आ रहा आपका यार बिल्कुल भी। नहीं आ रहा आवाज। कार्तिक कितना आ रहा है बेटा?
तो 78.5 यार। इसका आंसर भी 78.5 ही होगा, लेकिन आपकी बुक में आंसर दिया है 52.4। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? है किसी के पास आंसर इसका? हाँ तनुषा बोलिए। हाँ यस सर, तेरा कितना है पैकिंग फ्रैक्शन? 78.5 78.5 वो सबका यार है। प्रैक्टिकली जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो 78.5 ही आता है सर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, एक बार जो क्वेश्चन आया वो जेडब्ल्यू में ये वाला आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका एक्यूरेट आंसर था 78.54। तो प्लीज 2 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 3 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब बताओ 1 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या करेक्ट है? क्या 1 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन होता नहीं, या 1 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन मुझे आता नहीं? कोई तो एक चीज बताइए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या 1 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन होता है? नहीं, 1 डायमेंशन का पैकिंग फ्रैक्शन नहीं होगा। अब आपका होमवर्क लिखिए, सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव बुक में 1 से लेकर 62 तक क्वेश्चन, 1 से 62, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 से 62, कम ऑन। ये आपको करके लेके आना है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया मैं उसको इंस्टेंट बाहर निकाल दूंगा। लेक्चर में 10 क्वेश्चन होंगे डीसीटी में, 5 थियोरेटिकल, 5 न्यूमेरिकल, और सारे के सारे न्यूमेरिकल एआरडी पे बेस्ड होंगे, एज लेंथ, रेडियस और इंटर आयोनिक डिस्टेंस। क्लियर? तो एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक के लिए एआरडी में रिलेशन लर्न करके आइएगा। ओके, नाउ पेज नंबर 1 से 20 तक आज आपको, उसमें भी है, डीसीटी में भी है रात को 8:30 बजे, और स्टूडेंट संडे टेस्ट में भी यही पोर्शन है मेरा। क्लियर? नाउ जिसको डाउट सब रुक जाओ, बाकी सब लिख कर